बच्चा बच्चा नहीं, थोड़ा सा एडल्ट, 18 साल का बच्चा जितना जल्दी समझ जाए कि एक न एक दिन मेरे घर का लाइट बिल मुझे भरना है, तो वो बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी पैरों पे खड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर ये बात समझते हैं कि ये देखो, ट्रेडिंग तो इंडिविजुअल है ही, लेकिन नेटवर्किंग भी इंडिविजुअल ही है। जो जितने एफर्ट लगाएगा वो उतना ही उसके एफर्ट मल्टीप्लाई होंगे, उसके एफर्ट मल्टीप्लाई होंगे। चलो, तो ट्रेडिंग की जहां तक बात थी कल, अपनी प्रेजेंटेशन दिखाइए जरा, थोड़ा बहुत तो सर 12 नंबर देख के सबका बोलती बंद। हाँ सर 12 नंबर देख के सबका लोग बोलती बंद जी। 12 नंबर मतलब 12 लोग थे जी। अब तो 14 हैं जी। जैसे ही है भाई। हाँ, ये बातचीत करो तो चले। हाँ देखो, तो ये अपन ने एडवांस सेटिंग कल में जो बात कर रहा था कि भाई इस सेटिंग को देख के अच्छा धुरंधर है, उसको लग जाएगा क्या ये तो वाकई सॉफ्टवेयर बड़ा तगड़ा है, क्योंकि इन सभी कमांड्स को लोग मैन्युअली मैनेज कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से, और यहाँ पर ये सब है। इससे ये भी पता चलता है कि रॉयल को जो भी बनाने वाला है सॉफ्टवेयर को, उसको ट्रेडरों की सभी आवश्यकताएं या सभी परेशानियां पता है ना, और उसी हिसाब से अभी भी कोई परेशानी लिख के दे तो वो इस पे कमांड ऐड कर देगा। लेकिन सब पता ही है, ठीक है। जैसे साइकिल बताओ कि मैनुअली वालों को यहाँ पर क्या सॉल्यूशन मिल रहा है, किस समस्या का समाधान मिल रहा है। बताओ, जब ये बार मान दिया, फिर अगला जो बाय करना है उसके लिए उसको एक्टिव होने की जरूरत नहीं है। ये सॉफ्टवेयर ही अपने आप अपने टाइम से वो बाय कर देगा। बहुत बढ़िया। चलो, और भाई और इसमें काफी चीजें बोल सकते हैं, और भी कोई इसमें बोलो, ऐड करो। मेरे को मत बताओ या लोगों को बताना है। हाँ, कौन सी समस्या का समाधान है? मैनुअल ट्रेड का समाधान है। अरे, अब मैनुअल ट्रेड में कौन सी समस्या? बार बार बेचने का समाधान। हिसाब से तो मुझे जो लगा, अरे ये समस्या का बार बार खरीदने का, बार बार बेचने का समाधान है। अरे होना, कंप्यूटर के सामने 24 घंटे नहीं बैठना, और समय पे हमारा सेकंड से पहले। ये बोलो, ये अभी 3 व्यक्तियों ने आंसर दिया, उसमें से 2 व्यक्तियों ने स्क्रीन देखी ही नहीं, वो कहीं और है। बोलो सही है कि नहीं भाई? साइकिल का। वो किसका आंसर दे रहे? साइकिल का। साइकिल का। वो रॉयल क्यू का समाधान दे रहे। रॉयल क्यू किसका समाधान है? क्यों भाई?
यार यार बोलो तो सही यार, कोई और भी बोलो यार। मेरी समस्या क्या है? ये स्ट्रेटेजी मोड किसका समाधान है? मैं क्या पूछ रहा हूँ भाई? ये स्ट्रेटेजी मोड किसका समाधान है? साइकिल किसका समाधान है? साइकिल कमांड किसका समाधान? और आंसर किसका आ रहा है? आंसर किस प्रश्न का आ रहा है? ये साइकिल स्ट्रेटेजी सर पीरियड हमारा। अरे यार अभी मैं अब वो मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। मैं पूछ रहा हूँ साइकिल किसका समाधान है, और मुझे जवाब किस प्रश्न के आ रहे हैं? किसका समाधान है पूछे थे? हाँ, मैंने कहाँ पूछा था? हमें तो सुनाई दिया सर। हाँ तो दिखाई नहीं दिया ना आपको? समझ सुनाई तो दिया थी, मैंने यहाँ गोला लगा रहा हूँ। ये किसका आपने स्क्रीन नहीं देखी? ये बाय और सेल का समाधान है साइकिल। चलो और भाई, हाँ ये चलेगा, एक्सेप्टेबल है। भाई जब आपको पता ही नहीं है ये किसका समाधान क्या नहीं, अपन उपयोग क्या करेंगे? चलो तो बताओ। एक बार उसका सेल हो जाए तो नया ट्रेड लगाने के लिए उसको वहां पर प्रेजेंट होना जरूरी है। लेकिन साइकिल लगा के वो अपना बाकी काम को ध्यान दे सकता है और अपने आप ही साइकिल बाइसल करता रहेगा। चलो बहुत बढ़िया है ना। तो दोस्तों ये कितना बड़ा समाधान है कि हमने की है दोस्तों ट्रेडिंग 9:30 बजे से 3:30 बजे तक चिपके रहते थे हम। खाने पीने का ठिकाना नहीं, व्यवहार का ठिकाना नहीं। क्यों? क्योंकि जब अपना कोइन सेल हो गया, आपका पैसा फ्री हो गया। अब जितना घंटा लेट आप इसको देखते हो, एक्चुअल में लड़के फोन करते हैं, सर आपका माल बिक गया, क्या करना है? क्योंकि उनको तो ट्रेडिंग पर कमीशन मिलता है, तो वो फोन करते थे और फिर अपन वापस बाय करते थे। अब क्रिप्टो के केस में रात को 10 बजे आप सो गए और 11 बजे आपका बिक गया, तो क्या अब सुबह 7 बजे आप उठते हो तो इतने घंटे आपका फंड पड़ा रहा है ना। तो अब आप कोई तो आपका फंड पड़ा रहता था या आपको जागना होता था? कौन पड़ा रहने देगा फंड? सवाल ही नहीं। तो वो क्या करते हैं, वॉच करते हैं लगातार, लेकिन एक लिमिट है वॉच करने की भी। तो रॉयल क्यू ने ये कमांड डाल दिया कि भाई आपको वॉच करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आपका माल बिकेगा विद इन सेकंड, बोलो सेकंड्स में बाय कर लेता है या नहीं बेच के? हाँ जी कर तो लेता है, यानी करता है, कर तो लेता है कि कर लेता है, यानी विद इन सेकंड वो बाय कर लेता है। अगर आपने दूसरा तीसरा कुछ इसको रेस्ट्रिक्शन या कुछ कंडीशन नहीं डाली तो ये कितना बड़ा सॉल्यूशन है मैनुअल ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, चलो अब किसी को अब ये तो भाई 100 रुपए की चीज
102 में बेच के 102 में ही बाय कर लेता है। ठीक है, 102 में बेच के 102 में ही बाय कर लेता है। ठीक है, एक बात मैंने बताई थी कि रॉयल क्यू के सारे कमांड, ये सारे डिपेंड करते हैं फर्स्ट बाइंग पर। ठीक है ना, अगर फर्स्ट बाइंग ही नहीं है तो इनके कोई मायने नहीं है, क्योंकि उसकी सारी कैलकुलेशन फर्स्ट बैंक से होती है। फर्स्ट बाइंग से ही करता हूं। हाँ, इसलिए भी साइकिल जरूरी है कि भाई वो बाय करे तो उसको आगे सब फर्स्ट बाइंग का 3.5% नीचे जाने पर बाय करेगा, फिर उससे 3.5 नीचे जाने पर बाय करेगा। लेकिन फर्स्ट बाय होगी तो सारे ये आंकड़े काम के ना, तो इसलिए ये फर्स्ट बाइंग, ये साइकिल वाली बात है। ठीक है, तो साइकिल ने क्या किया कि जो आपका एक तो बेचने के बाद आपको फिर से ट्रेड लगानी पड़ती थी मैनुअली, और उसमें आपका टाइम जाता था या आपको अलर्ट रहना पड़ता था, उस समस्या से निजात दिलाता है ये साइकिल पॉइंट। ठीक है, अब उसी के नीचे ये इसी का अपोजिट है वन शॉट। ये किस समस्या का समाधान है? आगे बाइंग नहीं करनी इसको बेचने के बाद। बिल्कुल सही। तो अब ये साइकिल तो बना दिया उन्होंने, और सर एक मोमेंट क्या जाता है क्या सर? आवाज नहीं आई, मैं क्या बोला समझ नहीं। सर मैं कह रहा था कि उसमें क्वेश्चन छूट गया, आपकी इजाजत है क्या? क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन? हाँ बोलो। वो था सर कि जब साइकिल में उसने सेल कर दिया जिस रेट में, रेट में दोबारा फिर खरीद लेता है वो, है ना? ऐसा ही तो है। हाँ ऐसा ही है ना। हाँ हाँ, तो सर जब उसी रेट में बेच दिया और उसी रेट में खरीद लिया तो फिर क्या फायदा हुआ? इसको फायदा कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर प्राइस रेंज डाल देंगे, 100 में खरीदा 200 में बेचा, एक साइकिल में तो आपको फायदा हो प्राइस गया। रेंज एक साइकिल चालू कहाँ से हुई थी? 100 से। एंड कहाँ पे हुई? 102 पे। प्राइस रेंज डाल देंगे, तो लोएस्ट नई साइकिल चालू हुई है 100 लिख 102 देंगे। पे बाय किया है। हाँ, अब 104 पे बेचेगा, अभी तो बेचना बाकी है ना, फायदा कैलकुलेट तो जी। तब होगा। दूसरी साइकिल का फायदा जी। तो दूसरी साइकिल पर होगा। दो अब होती जैसे है, इस टाइप के क्वेश्चन आए तो फायदा क्या होगा, तो उन्होंने भाई ये फालतू डाल है। दिया। बहुत बढ़िया जवाब है। आपको लगता है प्राइस 102 डाल पे देंगे। बाय नहीं कराना है, तो उसका सॉल्यूशन क्या डाला बताओ इसी में। उसमें उसका बाइंग परसेंटेज चेंज कर सकते हैं, बाइंग प्राइस। नहीं, यहाँ दिख रहा है वो ऑप्शन। ये समस्या भी आई, लोगों ने ये प्रश्न किया कि 102 पे बेच के 102 पे बाय कर रहा है, तो क्या थोड़ा नीचे नहीं खरीद सकता क्या? तो बोलो खरीद सकता है कि नहीं रॉयल को नीचे 102 पे बेचने के बाद में वापस 100 पे खरीद सकता है या नहीं? रॉयल खरीद सकता है, एआई है उसका। नहीं एआई नहीं है। अच्छा, भाई 100 पे खरीदा, 102 में बेचा, 102 में बेचा, प्राइस डाल देंगे ऑन करोगे सर, और ये प्राइस 102 डाल में बाय देंगे, करेगा, और नहीं तो तो अब क्या फायदा है? अगर ऐसा है, अगर ये 100 पे वापस से 100 पे खरीदे तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? जब तो हुआ, लेकिन वो वहां तक तो रेट आने में बहुत समय भी लग सकता है ना। हाँ, तो बस अब चॉइस आपकी है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो वापस से फर्स्ट बाय,
इसलिए ट्रिगर प्राइस में। सर मान लो सर ट्रिगर प्राइस में ऑप्शन कर लेंगे। फर्स्ट पोजीशन ड्रॉप आज आदमी चाहता है उस रेट पे नहीं खरीदना, ऊपर खरीदना तो फिर सेकंड डाल सकता, टाइम डाल सकता है, लेकिन वो इसी रेट पे तभी खरीदता है, मार्केट हो सकता है उसके आगे और नीचे चले जाए। हाँ ये भी हो सकता है। और नीचे चली जाए बढ़ के उसको खरीदने का टाइम नहीं मिलेगा, नीचे चली जाए तो लॉस भी तो हो सकता ना, उसी टाइम नहीं खरीदा। हाँ हमारे पापा कहने यही सोचते हैं ना कि ऊपर ऊपर खरीदे जाके, उसी रेट पे नहीं नहीं खरीदना चाहिए इसको। मान लो 5 को खरीदा, आप एक चीज गलत बोल रहे हो। मार्केट मान लो नीचे चला जाए, नीचे नहीं, मार्केट मान लो ऊपर चला जाए तो फिर वो रह जाएगा। हाँ हाँ आप बोल गलत रहे हो, तो भाव बढ़ जाएगा। भाई खरीदने आप कह रहे हो मान लो मार्केट नीचे चला जाए, नीचे थोड़ी यार, माल रेट ऊपर चला जाए। 102 में बेच के मान लो ये 102 में नहीं खरीदता और मार्केट चला गया 110। वो बेचने के लिए कहता हूँ, बेचने के लिए। अरे चलो आपने बोला था तो 102 पे बेचने के बाद अब आप क्या चाहते हो बोलो? 102 पे नहीं खरीदे, 100 पे खरीदे, ये चाहते हो कि 102 पे खरीद ले? क्या चाहते हो? तो मार्केट का रुख देख के ही समझ में आएगी ये बात तो। अरे यार मार्केट का उदाहरण दे दिया ना मैंने, जरूरी थोड़ी है क्या? जरूरी नहीं वो तो नीचे दे दी ना, ऑप्शन दे दी, पुलिंग पीरियड में दे दी उन्होंने, सेकंड डाल सकते हो आप, प्राइस डाल सकते हो आप, परसेंटेज डाल सकते हो। आप तो एक बात करो, अभी एक चीज को मैं मतलब कभी गया, एक चीज को समझो। बोलो मेरा प्रश्न तो यार जवाब तो दो यार। 102 पे ही खरीदवाना चाहते हो कि 100 पे खरीदना चाहते हो? 100 पे खरीदना चाहता हूँ। 100 पे खरीदना चाहते हो? बताओ नेम सिंह जी क्या राय दोगे इनको? उसके लिए तो सर फिर अब जब उस रेट पे आएगा, पता नहीं कितने समय बाद आए। अरे यार वो सब भाई आदमी चाहता मैं तो 100 पे गया, वो आए नहीं आए उसको क्या? आप तो कमांड बताओ। ऑप्शन बताओ नेम सिंह जी की, यहाँ पे सामने है आपके। सर प्राइस रेंज डाल देंगे, क्या डाल देंगे? प्राइस रेंज। अरे एक मिनट अरे माँ वैशाली जी का तो पूरा होने दो। हाँ वैशाली जी प्राइस रेंज डाल देंगे, लोएस्ट 100 लिख देंगे यहाँ। प्राइस देखो मैडम, आपने क्या बोला? प्राइस रेंज बोला ना? रेंज जी रेंज में दो प्राइस होती है हमेशा। जी। बोलो दो होती है कि एक होती है? 2 होती है। तो रेंज शब्द फालतू था कि नहीं था? फालतू है। क्या बोल रहा था खाली? प्राइस डाल देंगे। दोनों ही फालतू है सर, प्राइस रेंज में जाना ही नहीं है। नहीं रेंज, अरे भाई अरे ऑप्शन छोड़ो यार, अभी ऑप्शन तो बात ही नहीं कर रहे हैं, इस शब्द की बात कर रहे हैं। लोग तो शब्द सुन के ही कंफ्यूज हो गए ना। रेंज डाल देना यानी दो प्राइस डाल। प्राइस ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। अब बोलो प्रहलाद जी। पहला जी करेंगे खत्म। प्रहलाद जी को रोक दिया था ना मैंने। चलो अब वो क्या सलाह दोगे? चलो वैशाली जी पूरा करो। प्राइस डाल देंगे सर, है? प्राइस डाल देंगे, समझ- और नहीं तो मेरे को कोई बात नहीं, प्राइस डाल देंगे। जी। मेरा प्रश्न ये है कि उसको कौन सा ऑप्शन ऑन करने की सलाह दोगे आप, या कौन से ऑप्शन में जाने की सलाह दोगे? कॉन्फ़िगरेशन में एडवांस सेटिंग, एडवांस सेटिंग खुला हुआ है फर्स्ट बाय ट्रिगर प्राइस में। भाई। आप सर ट्रिगर प्राइस में ऑप्शन बोल लेंगे। नेम सिंह जी माइग्रेन
कॉन्फ़िगरेशन में जब चलते हैं वो तो अभी चलो यार, इतने धुरंधर बैठे हुए, बताओ भाई कॉस्ट के अलावा। ये टिकर प्राइस में ये डाल देंगे। हाँ है टिकर प्राइस, ये रहा ये इसमें यहाँ आपको 100 डाल देना है। देखो यार, आपने सब देखा सुना लेकिन कभी, ठीक है ना? तो भाई नेम सिंह जी समझ में आया ना, कॉन्फ़िगरेशन में नहीं। ठीक है सर, इसको ओपन करिए सर। किसको? टिकट प्राइस को। अरे ये यहाँ लिख देना है बस, ये 100। अच्छा बात खत्म। ठीक। अब ये आपका, अब क्या होगा? चलो 100 डाल दिया, अब क्या होगा? 100 डाल के सेव कर दिया, स्टार्ट कर दी ट्रेड। अब बताओ नैम सिंह जी क्या होगा? अभी इस प्राइस का वेट करेगा। वेट छोड़ो यार, वेट की बात नहीं, 100 पे बाय करेगा, सीधी सी बात है। हाँ है ना? तो बाय करेगा। हाँ जी। बेचा कहाँ पे था? 102 पे। 102 पे बेचा। 100 आएगा तो खरीदेगा। खरीदेगा। फिर 102 आया तो बेचेगा। फिर 100 आया तो फिर खरीदेगा। यानी साइकिल तो चालू ही है, ये बोलना चाहा। हाँ जी हाँ जी। आपका साइकिल तो चालू ही है। अगर ये नहीं डाले तो क्या होगा? हाँ। ये नहीं डाले तो क्या होगा? तो सर फर्स्ट बाय में जो प्राइस डाला हुआ है वो, तो क्या उदाहरण दिया हुआ है? जो डाला हुआ है, क्यों उदाहरण दिया हुआ है? हाँ वो करंट प्राइस में खरीद लेगा। प्राइस बोलो, संख्या बोलो। अपने पास उदाहरण चल रहा है, अपने पास 100 पे बाय किया और 102 पे बेचा, इसी पे बात करो। अभी 100 डाला तो 100 पे बाय कर लेगा। 102 पे बेच के 100 पे बाय कर लेगा। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि ये नहीं डाला तो 2 पे बाय करेगा। 102 पे ही बाय कर लेगा। नेम सिंह जी समझ में आया ना? हाँ 102 पे ही कर लेगा दोबारा। ठीक बात है। ठीक है। अब 102 पे बाय कर लिया तो बेचेगा कहाँ? 104 पे। अब ये नहीं डाला है तो क्या करेगा? 104 पे वो तो बेचेगा ही सर। अरे यार, बेच तो दिया मैंने, प्रश्न क्या बोला? 104 पे बेच दिया, अब क्या करेगा? अब 104 पे फिर खरीद लेगा। बस, ठीक है। अब आपने यहाँ 100 डाला है और 104 पे बेचा इसने, तो अब क्या करेगा? अब क्या करेगा? यहाँ 100 डाला तो फिर 100 पे खरीदेगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना? यानी आपका साइकिल तो ऑन है ही है, लेकिन ये प्राइस आने पर ही बाय, फर्स्ट बाय करेगा। बाय नहीं, फर्स्ट बाय, फिर उससे कैलकुलेट करेगा। तो आपने जो कॉन्फ़िगरेशन की बात करी, देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या फर्स्ट बाय है या सेकंड बाय है? बोलो, कॉन्फ़िगरेशन को कब छेड़ता हो? फर्स्ट बाय के लिए या फर्स्ट बाय के बाद के लिए? फर्स्ट बाय के बाद लेता है। है ना? इसलिए फर्स्ट बाय से उसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं है, ठीक है। अब बात आती है रेंज वाली, तो वो यहाँ था ही। मुझे अच्छी तरह से पता है कि वैशाली जी इसकी बात नहीं कर रही थी, है ना? वो प्राइस की बात कर रहे थे, लेकिन उनसे प्राइस रेंज, दो शब्द लग गए। प्राइस डाल देना है, प्राइस रेंज नहीं डालना है। तो चलो अपन बात कर रहे हैं रोहित के ये किस चीज का समाधान है कि आपको अपना माल बेचने के बाद वेट नहीं करना पड़े, जागना नहीं पड़े, आपके फंड
हाँ जी बिल्कुल। है ना, तभी आपका फंड यूज होगा, वरना आपका फंड यूज नहीं होगा। और फंड यूज नहीं होगा तो पैसा नहीं बनेगा। हाँ तो बोलो, ये ट्रेडरों की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान है या नहीं? हाँ जी, साइकिल बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब हम एक्टिव होंगे तभी ये एक्टिव रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। कौन? साइकिल? जी सर ट्रिगर अरे प्राइस, यार, साइकिल तो एक्टिव रहेगा, आप एक्टिव हो या ट्रिगर नहीं प्राइस active को रहेगा। चेंज करना पड़ेगा। हाँ हाँ ऐसा ही, मैनुअल वाला नहीं रहेगा ऐसे, मैनुअल वाला नहीं रहेगा, मैं उसी के लिए बोल रहा हूँ, मैनुअल वाले। नहीं, आप उसी के लिए नहीं बोल रहे हो, तभी तो हमने बीच में रोक दिया आपको। चलिए है ना? हाँ, चलो। जी उन्होंने बोला भी हम एक्टिव रहेंगे तभी एक्टिव रहेगा। हाँ, अमित नहीं, हम अभी एक्टिव रहेंगे तभी ये एक्टिव रहेगा। ये लगाते ही गड़बड़ होगी। ये का मतलब तो ये, गुरजीत जी हो बताइए। गया। हाँ, ये कमांड की बात है। चलो, हाँ, जो भी समझो, ये जानी जो अपन जिसकी बात कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या है, मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि अगर कोई ट्रेडर है, अब जिसको एक्सपीरियंस ही नहीं है भाई, आपको शुरू में पता है कि साइकिल कैसी बनी थी, साइकिल पता, आपको चैन नहीं थी शुरू में, साइकिल में पहिए थे, एक आदमी धक्का लगाता था, क्योंकि राजा लोग यूज करते थे यार। जी सही है सर। बाद में चैन का आविष्कार हुआ। तो इसी तरह से, है ना, कार या जो भी चीज बनती है, शुरू में तो बेसिक बनता है। जब टायर बार बार पंचर होने लगे, लोग फंसने लगे, तब स्टेपनी का आविष्कार हुआ। क्यों भाई, कि यार 5वां टायर भी रखो। ठीक है, तो समस्या बनती है तो समाधान बनता है, तो ये समाधान निकाला इन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने 100 प्राइस डाल दिया भाई। अब एक समस्या और खड़ी हुई कि देखो मजा आएगा, ये 100 पे बाय किया, 102 पे बेचा, अब आपको फिर 100 पे खरीदा, एक्सचेंज में ऑर्डर बेचता है। 100 डाल दिया तो ये 100 पे ही खरीदेगा। अब यहाँ 100 पे बेच के, बाकी सारा काम तो एक्सचेंज में ही हो रहे हैं, अब ट्रेडिंग का। इसने 100 पे खरीदना, 100 हाँ। पे खरीदने का आपने डाल दिया। चलो, अब 104 पे बेच के फिर 100 पे रियल खरीदेगा। ट्रेड, हाँ। क्यों भाई? अब ये 2% होता है ना, 100 पे 102। अब आप चाहते हो कि नहीं यार, ये क्योंकि 104 रॉयल पे की बेच एक के 100 पे पासबुक तो है। आना नहीं है, 102 पर आ सकता है। क्यों भाई, बोलो। जी सर, दोबारा करिए सर क्वेश्चन। आप यार कहाँ चले जाते हैं यार, ऐसा तो 102 पे बोलो भाई। भाई 106 पे गया, आपने डाल रखा 100, तो ये तो 100 आने पर ही खरीदेगा। बिल्कुल। तो 100 आने के चांस ज्यादा है या 104 आने के चांस ज्यादा है? 104 आने का। 104 पे बेचा, तब 100 आने के चांस ज्यादा है या 102 आने के चांस ज्यादा है? 102 आने के। ठीक है, हाँ। लेकिन आपने तो 100 लिख दिया, तो ये तो क्या करेगा, 100 पे बाय करेगा। 102 पे बाय नहीं, अरे हमें 102 पे बाय कराना चाहिए तो उसको चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ, वेरी गुड, इसको एक्सचेंज में चेंज बेचना करना पड़ेगा। पड़ेगा। अब आपको चेंज भी नहीं करना पड़े और ये 102 पे बाय करे, 104 पे बाय करे, इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, प्रहलाद जी बताओ। अरे यार, एडवांस सेटिंग तो खुला हुआ है यार। चलो, इस पर एडवांस सेटिंग में कौन सा सॉल्यूशन है? बस लास्ट बाय ट्रिगरिंग कंडीशन। जी सर। तो ट्रिगरिंग तो यूज कर रहे हैं ना, 100 डाल दिया ना भाई। प्राइस रेंज नहीं,
एक्सचेंज में जाना है। सर MACD RSI नहीं नहीं नहीं, मैं बताऊं सर, रुक जाओ बताने तो एक बार। भाई वैशाली जी बोलो, क्या सॉल्यूशन? सर ट्रिगर प्राइस, यही रोहित है, ट्रिगर प्राइस को चेंज करना पड़ेगा। बार बार हाँ है ना, बार बार। ये देसी काम हुआ, मशीन के युग में नहीं हुआ। यही हुआ ना भाई, ये समस्या आई, जी। ये समस्या आती है ट्रेडर्स को, रॉयल लेकिन क्यू रॉयल क्या के है? पास सॉल्यूशन है उसका। चलो बताओ भाई, वो उनसे बोलो, क्या नाम है, गुरदीप जी से बोलो, बताओ गुरदीप जी तो ये बताएंगे। गुरदीप जी गुरदीप बताइए। जी बताओ। उसमें परसेंटेज डाल देंगे 2%। वेरी गुड, यहाँ 2% डाल दो, तो जहां से भी ये बेचेगा 2% नीचे आने पर, यानी 102 का परसेंट होता है 2%, 104 का 2% होता है 102, 106 का 2% होता है 104। बोलो सही है कि नहीं है? सही है सर। अब वो बोले ना, आपने तो बताया है। जी जी सही है सर। बस एक को ही सही लगा, बाकी जो जिन ने भी आंसर दिया था बोल दो ना। सही है सर। जी सर बिल्कुल सही बात है सर। तो देखो 100 डालने पर लोगों को ये हुआ कि बात तो सही है यार, रॉयल क्यों आपने 102 में बेच के 100 में तो खरीदा, पर मैं तो भाई ऊपर जाते हुए भी खरीदते रहना चाहता हूँ। तो देखो रॉयल क्यों की जो मेरे को बहुत खासियत एक लगी भाई साहब, मेरे को ये बताओ, ये बहुत कुछ लोगों को आज पता चलेगा कि रॉयल क्यू खुद ट्रेड करता है या एक्सचेंज में ऑर्डर भेजता है? बोलो वैशाली जी। सर एक्सचेंज में ऑर्डर बेचता है। क्योंकि क्यों एक्सचेंज में क्यों बेचता है? ये खुद नहीं कर सकता। रॉयल बाकी सारा काम तो एक्सचेंज में ही हो रहे हैं। बाकी सारा क्या? ट्रेडिंग का। फंड वहीं रखा है। हाँ तो फंड तो इसमें डाल देंगे, पड़ा है आपका असेट में, पड़ा है फंड, तो असेट में तो फंड पड़ा है ना। लेकिन रियल ट्रेड एक्सचेंज में ही होती है, रियल ट्रेड। हाँ इसमें नहीं होती। चलो एक्सचेंज में ही ट्रेड क्यों होती है? क्योंकि API कनेक्ट करके उसको आदेश दे रखा है ये हमने। नहीं। बोलो हाँ, कोई बात नहीं, आप मेरे को भाई कौन देगा जवाब, एक्सचेंज में ही ट्रेड क्यों होती है? क्योंकि रॉयल क्यू एक पासबुक है। रॉयल क्यू को छोड़ो, रॉयल क्यू तो साइड में रख दो, तो बात ये है कि एक्सचेंज में ही ट्रेड क्यों होती है? सर सेलर और बायर एक्सचेंज में मिलते हैं सर। हाँ बहुत बढ़िया। और भाई फिर गुरदीप जी क्या कह रहे? सर उसका एक्सचेंज बनी इसलिए हम खरीद बेच। वेरी गुड,